नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मेरी सुबह हो गई थी 2:30 बजे। मेरा अलार्म बजा, उससे पहले मैं जाग गई थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी आज उठने की। रात में मुझे फ़ीवर सा फील हो रहा था, लेकिन मैंने दवा नहीं खाई। मैं सोची थी सुबह खाऊंगी। तो अभी मैं हिम्मत करके जा रही हूँ, क्योंकि अगर एक दिन भी रूटीन टूट जाए ना सुबह उठने का, तो अगले दिन फिर वो हिम्मत ही नहीं करती है उठने का। जैसे तैसे मैं हिम्मत करके अपने रूम में पहुंची कि और मैं अपने आप से बोली थी कि जब तक मेरा मन करेगा मैं तब तक पढ़ लूँगी, उसके बाद आके रेस्ट कर लूँगी। लेकिन वही है कि समय ही नहीं है रेस्ट करने का। यही टाइम है, जुलाई में एग्ज़ाम है। तो हम जो हाउसवाइफ होती हैं, हमारे पास समय ही कहाँ होता है। घर का काम करना होता है, उसी घर के काम को ख़त्म करने के बाद आपको पढ़ना होता है। हर जगह मेहनत करनी होती है, घर पे भी। और जब अपना नाम बनाना है, अपने लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए भी मेहनत करनी होती है। कोई नहीं आता है हमारी हेल्प करने के लिए। वही बात है ना कि सपना तुम्हारा है तो तुम ही पूरा करोगी। हालात चाहे जैसे हैं, कैसे भी हैं, तुम्हारे हिसाब से हैं या नहीं है, अपने आप को अगर साबित करना है तो मेहनत भी तुम्हारी ही होगी। तो वही मैं अपने लिए कॉफ़ी बना के लाई कि थोड़ा फ़ील गुड करूँगी, अच्छा सा फ़ील होगा मुझे। तो मैं कॉफ़ी बना के बैठ गई पढ़ने के लिए। आज मैं ग्राउंड नहीं जाऊँगी, मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अयांश को आज मैं लेट उठाऊँगी सोने से, और तब वो मुझसे पूछेगा मम्मा मुझे क्यों लेट जगाया आपने। लेकिन वही उसको भी बताऊंगी। मेरा बेटा इतना सपोर्टिंग है, इतना मतलब बहुत ज़्यादा। वो देखता है कि मम्मा मेरे लिए मेरी मेहनत करती है, पढ़ती है, अपने से आके बोलेगा मम्मा मैं ये काम कर दूँ, वो काम कर दूँ। और मतलब मुझे पढ़ने के लिए मेरे बेटे ने कभी परेशान नहीं किया, क्योंकि वो मुझे देखता है कि मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ रही होती हूँ, तो अपने से बुक्स लेके बैठ जाता है। वही है कि जब आप पढ़ते हैं ना, तो आप कुछ नहीं तो अपने बच्चों को पढ़ना सिखा देते हैं, अपने बच्चों को सही लाइन पे चला लेते हैं। मैं मतलब ये सोचिए कि मैं टारगेट अपने लिखती हूँ कि अगले दिन का टारगेट क्या होगा। किसी दिन मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरा बेटा भी मेरी तरह सेम कॉपी लेके अपना टारगेट लिखने लगा। अभी वो 4 क्लास में है, लेकिन वो लिखने लग गया कि अगले दिन मुझे हिंदी का रिवीजन करना है, साइंस का करना है, एसएसटी। तो देख के बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे मुझे सक्सेस मिला ना मिले ना मिले, लेकिन मैं अपने बच्चे को सही लाइन पे लेके जा रही हूँ। टाइम से भी उठ जाता है, 5 साढ़े 5 बजे, 5 बजे उठ जाता है। ग्राउंड में उसको लेके जाती हूँ, 1 घंटे वॉक करके आता है। उसके बाद वो मतलब कोई, मैंने देखा है आजकल बच्चे उठते हैं और सीधा उनको ज़बरदस्ती उनकी मम्मी लोग रेडी करते हैं और स्कूल भेज देती हैं। लेकिन मैंने अपने बेटे की आदत डाली कि बेटा भले ही आधे घंटे पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, लेकिन सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो वो भी पढ़ने लग गया है। सुबह ग्राउंड से आके अपना जो भी चाय पानी नाश्ता जो भी करता है, करने के बाद वो अपना बैठ जाता है पढ़ने के लिए। उसके बाद रेडी वेडी होके मैं छोड़ आती हूँ। और शाम को भी वो परेशान नहीं करता है सोने के लिए। मैं उसको लगता है कि हाँ मम्मा थकी रहती है तो बेटा जाओ सो जाओ, तो वो सो भी जाता है अपने से। 5 बज गया है, मुझे दवा खाने का मन कर रहा है क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद फिर मैं कुछ बिस्किट वगैरह खा के दवा खा लूँगी। तो आज सर दर्द भी सुबह से ही, पता नहीं क्यों सर दर्द हो रहा है इतना ज़्यादा, पता ही नहीं चलता है। हम लोग इतना मतलब हाउस वाइफ के पास इतना काम होता है, इतना काम होता है। मतलब मैं आपको दिखाती नहीं हूँ कि मतलब मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं है। झाड़ू पोछा बर्तन मैं बहुत बहुत, ये सोचिए कि 10% ही आप लोगों को दिखाती हूँ कि कपड़े डालना सुखाना। पता नहीं हाउस वाइफ के पास कितने काम होते हैं। और सही बता रही हूँ कि मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे काम याद आते हैं कि अच्छा ये काम बचा है, अच्छा वो काम बचा है। ये हर हर हाउस वाइफ की कहानी है। लेकिन वही है कि इससे अगर बाहर निकलना है, क्योंकि हम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है अपनी लाइफ बनाने का। ना परिवार को हम छोड़ सकते हैं, ना रिश्तेदार या कुछ भी है। हमको हर चीज़ को निभाने के साथ हमको अपना करियर बनाना है। तो वही है, मेहनत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। वही है, चल मान लिया आज काबिल नहीं तू, पर तूने ये कैसे मान लिया कि तेरा कल भी आज जैसा होगा। कर बस इतना, तू ठान ले अपने मन में, तू इतना करेगा संघर्ष अपने लिए कि जैसा चाहेगा तू कल वैसा होगा। तो वही है, अपने हिसाब से अपना बनाइए। मेरा जुलाई में एग्ज़ाम है, जो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि मेरा पीसीएस का एग्ज़ाम है। तो मैंने अपने टारगेट सेट कर रखे हैं कि 15 दिन मुझे पॉलिटी पढ़नी है, 15 दिन मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, 15 दिन 15 दिन करके। ऐसे मेरा जो टारगेट है वो मेरा
18 तारीख को ख़त्म हो रहा है, उसके बाद 18 जुलाई को, उसके बाद 19 और 20 2 दिन बचेंगे मेरे पास। उसमें मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए लिखा है कि जो 15-15 दिन में मान लो कभी मैं बीमार हो गई या कभी कोई दिक्कत हो गई है, बच्चा बीमार हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, कभी कोई आ जाता है या कभी हमको अचानक कहीं जाना पड़ जाता है, तो मैंने वो 2 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं कि जब मेरा वो 15-15 दिन के टारगेट में कभी कुछ रह जाएगा तो मैं उस दिन 2 दिन कर दूँगी। 21 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम है पीसीएस वाला, तो मैं करूँ। और मैंने आरओ भी दिया था, तो वो तो वही हो गया है। आप सबको पता होगा कि आरओ के साथ क्या हुआ, तो उसकी तो अभी डेट ही अभी कंफर्म नहीं है, वो एग्ज़ाम भी है। तो जो भी आरओ और पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, जिसको भी देना है आप, तो वो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहें। ये नहीं कि एग्ज़ाम की जब डेट आ जाए तब आप किताब लेके बैठे, भले ही 10 मिनट 1 घंटा निकालें। अभी है 3 महीने, अगर आप अभी से करना शुरू करेंगे तो आप कर लेंगे, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा वैसा सिलेबस नहीं होता है। आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के लगा लीजिए। पीसीएस के भी आरओ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जिनका आरओ का एग्ज़ाम है, जिन्होंने आरओ के फॉर्म डाले हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप पीसीएस के भी पेपर उठा के उनके देखते हैं, पैटर्न सेम रहता है। पैटर्न सेम रहता है, उससे आपको समझ में आ जाता है। आप 10 साल के पेपर उठाइए और लगाइए, और आरओ के जो पिछले साल के पेपर हैं वो देखिए, क्योंकि अभी जो आरओ का पेपर आया था उससे ये पेपर है बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है, बहुत ज़्यादा इजी नहीं आएगा। तो आप मेहनत करते रहिए, ये मत सोचिए कि हम उस टाइम करेंगे, क्योंकि हमारे पास, मैं श्योर हूँ, हर किसी लड़की, हर किसी हाउस वाइफ के लिए मैं श्योर हूँ, उनके पास समय ही नहीं होता है। बीमार होती हैं तब भी काम कर रही होती हैं, ठीक होती हैं तब तो वो दौड़ती हैं काम के लिए। तकलीफ़ है, कुछ भी है, आपको करना है। अगर आगे बढ़ना है लाइफ में, आपने अगर सपना देखा है किसी भी चीज़ का, टी टेट टेट या कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए, तो आप करिए। वही है, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। और सारे अपमानों से बदला लेने का केवल और केवल एक ही तरीका होता है, वह है सफल होकर दुनिया के सामने खड़े हो जाओ। जो आज तुम्हारे लिए बोलते हैं ना कि नहीं ये क्या कर सकती है, बहुत, मैंने आपको बता रही हूँ कि मैं इतने सारे फॉर्म डाले हैं, मैंने इतने सारे फॉर्म डाले हैं। मैं हर एक एग्ज़ाम देने जाती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे देना चाहिए, और मैं हर बार, अभी तक मैं कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई हूँ, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई हूँ। लोग मजाक बनाते हैं, कितना पेपर देती हैं, पेपर देने जा रही हैं, एग्ज़ाम देने जा रही हैं, बच्चे को छोड़ के जा रही हैं, बड़ा आई हैं पढ़ाई करने वाली। लेकिन देखिए, उनके कहने से मैं नहीं रुकी हूँ, मैं फॉर्म भी डालती हूँ, मैं एग्ज़ाम देने भी जाती हूँ, मैं फेल भी होती हूँ, लेकिन मुझे उससे बहुत ज़्यादा सीख मिलती है। जब मैं एक एग्ज़ाम, मैं उनको क्या बताऊँ, मैं किसी और को क्या बताऊँ कि मुझे क्या है क्या नहीं। मेरी 10, कोई भी लड़की है या कोई भी हाउस वाइफ है जो पढ़ाई शुरू करती है ना, मेरी पढ़ाई में 10 साल का अंतर हो गया था। मैंने अपने आप को बता रही हूँ कि मैंने तिनका जोड़ा है अपनी पढ़ाई में। मैंने 10-10 मिनट करके, मैंने पहले भी बताया, जोड़ा है मैंने। मेरा पढ़ाई में जब मन नहीं लगता था, मैं कहती थी कि चलो ठीक है, याद नहीं रहता है, भूल जाती हूँ सब, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं धीरे धीरे करके लगी रही। कभी मेरा 50 मार्क्स आए, कभी 60 मार्क्स आए। कोई भी एग्ज़ाम है जो 150 में पास होने वाला, उसमें मेरे 50 आए, कभी 55 आए। मैं नहीं हारी, मैंने कहा नहीं, ठीक है, कभी ना कभी तो हम होंगे, 2 4 4 साल 6 साल, कभी ना कभी होंगे। अगर आप मेहनत करते हैं तो भगवान रास्ता दिखाते हैं, और भगवान उस रास्ते पे पहुंचाते भी हैं। आप बस हिम्मत मत हारिए। मैं, जो लड़कियां, जो हाउसवाइफ अपना खर्चा चलाने के लिए स्कूल में पढ़ाती हैं, कोई पार्लर में काम कर रही हैं, कोई कुछ कर रही हैं, कोई कुछ कर रही हैं, उनसे मैं कहूँगी कि आप स्कूल में जा रही हैं या कोई भी और भी काम कर रही हैं, आप घर आके सिर्फ रोटी सब्जी में मत लगी रहिए, आप सिर्फ अपने बच्चों में मत लगी रहिए। कुछ समय आप अपने लिए भी निकालिए, आप अपने स्किल को बढ़ाइए। आप मतलब कुछ ऐसी चीज़ सीखिए जो आपके काम आए। आप कंप्यूटर सीखिए, आप अच्छी चीज़ों को सीखिए, क्योंकि हमारे पास अगर कुछ है सीखने के लिए, उनसे सोचिए। ये देखिए, मैंने एक रिकॉर्डिंग करी थी, ये रोड पे रहती हैं, हम इनको डेली देखते हैं। अयांश को जब मैं स्कूल से लेने जाती हूँ, ये बेचारी रोड पे रहती है, इनके हस्बैंड मांगते खाते हैं, ठीक है, ये अपना बच्चे को पाल रही है, वही कर रही है। इनकी ज़िंदगी सोचिए और हमारी ज़िंदगी सोचिए, जो हम लोगों के, कम से कम हमारे पास छत है,
कम से कम हमारे पास एक फ़ोन है जिसमें हम सर्च कर सकते हैं कि हम कैसे पढ़ें, किस चीज़ की पढ़ाई कैसे हो सकती है, ये टॉपिक हम लोग सर्च कर सकते हैं। ये अपनी लाइफ को या अपने बच्चों को ये बेचारी क्या देगी। तो इनसे हम लोग लाख गुना अच्छे हैं कि हम लोगों को मतलब एक डायरेक्शन पता है कि हम अपनी लाइफ में कहाँ जा सकते हैं। तो प्लीज़ जहाँ भी हैं आप, जैसी भी हैं, अपनी लाइफ में रुकिए नहीं। आप जो भी कर रही हैं आप उस चीज़ से संतुष्ट मत होइए कि बस ठीक है, पता नहीं कब को कैसा क्या समय आ जाए और हम इस समय से कैसे क्या निकलेंगे। इसलिए अपने लिए कुछ बेहतर करते रहिए, बेहतर की तलाश करते रहिए। एडवाइस चाहे छोटी बहन समझ के ले लीजिएगा, चाहे बड़ी बहन, चाहे अपनी दोस्त समझ के ले लीजिएगा। और मेरा सर दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैं अपना दूध बना रही हूँ। ये आप सर दर्द होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आराम देता है। और मैं ये सब कर रही थी। मैंने अंश को सोने के लिए बोला था तो वो सो गया।